हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने 10th क्लास बिहार बोर्ड संस्कृत का एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं अब तक आपको संस्कृत व्याकरण के कई सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। और इस क्रम में पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का उत्व संधि और रत्व संधि पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले सत्व संधि के बारे में, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे क्या लिखा है, सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होता है तो बच्चों, उत्व संधि में विसर्ग उ बनता था, रत्व संधि में विसर्ग र बनता था, है ना, और सत्व संधि में विसर्ग सौ बन जाता है। ठीक है, आ जाओ चलो संधि का कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, सत्व संधि ना 3 तरह का है। उसमें पहला मैं आपको बता रही हूँ, पूर्व पद में क्या होना चाहिए तो कहोगे में सिर्फ और सिर्फ विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग है, काम बन जाएगा, विसर्ग संधि है। उत्तर पद में क्या होना चाहिए तो बच्चों, अगर पूर्व पद में विसर्ग है कोई दिक्कत नहीं, उत्तर पद में अगर च या छ है तब हमारा ये विसर्ग बदल के बन जाता है तालाबे श। अगर उत्तर पद में ट या ठ है तब हमारा विसर्ग बदल के बन जाता है मूर्धन्य श। और अगर हमारा है ना विसर्ग के बाद उत्तर पद में क्या है त या थ है तब विसर्ग बन जाएगा स। यानी पूर्व पद में सिर्फ विसर्ग, उत्तर पद में च या छ होगा तो तालाबे स, ट या ठ होगा तो मूर्धन्य स और त या थ होगा तो दंती स। और ये सब बनेगा कौन, विसर्ग बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ संधि देख लेते हैं। आपको यहाँ पे विसर्ग दिख रहा है, आप कहोगे हाँ मैं सारे पूर्व पद में विसर्ग दिख रहा। उत्तर पद में छ, ट, च, त। अगर छ है तो हमारा विसर्ग क्या बनेगा तो हमारा विसर्ग क्या बन गया तालाबे स, आधा बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे ट है विसर्ग के बाद तो ट रहे तो क्या बनेगा हमारा विसर्ग, आप कहोगे मिस मूर्धन्य स, ये भी आधा बनेगा। अब विसर्ग है और विसर्ग के बाद छ है तो च के बाद क्या बनेगा विसर्ग, कहोगे मिस ए तालाबे स बनेगा। अब क्या है, त है, तरबूज वाला त। ठीक है, यहाँ देखो विसर्ग के बाद त है तो अब हमारा विसर्ग क्या बनेगा दंती स। यहाँ भी विसर्ग के बाद त है तो हमारा विसर्ग क्या बनेगा दंत स, और यहाँ भी विसर्ग क्या बनेगा दंत स। है ना बहुत आसान। आपको क्या, हाँ मिस बहुत आसान है ना। तो आगे बढ़ो क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। सत्व संधि का एक तो हमने पढ़ लिया, चलो अब सत्व संधि का एक दूसरा नियम। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए तो इसमें भी विसर्ग होना चाहिए, लेकिन विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, या तो रस्व ई की मात्रा या तो रस्व ऊ की मात्रा। रस्व ई की मात्रा ऐसे और ये रस्व ऊ की मात्रा है। तो पूर्व पद में विसर्ग और विसर्ग से पहले या तो रस्व ई या तो रस्व ऊ। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, या तो क या ख हो या तो प या फ हो। तो क्या होगा, पूर्व पद में विसर्ग, विसर्ग से पहले रस्व ई या रस्व ऊ, और उत्तर पद में क ख या प फ। तब क्या होगा, तब हमारा विसर्ग बदल के आधा मूर्धन्य स बन जाएगा, विसर्ग बनेगा। और उत्तर पद वाले जस के तस रहेंगे, वैसे ही लिख देना। ठीक है, देखो रस्वी की मात्रा है, कहोगे हाँ है, रस्वी रस्वी रस्वी, रस्व उ रस्वी, यही है ना। हाँ बिल्कुल, क है, फ है, क ख या प फ, तो यहाँ पे क और फ मिला। तब क्या होगा, तब अब कहोगे में सारे विसर्ग क्या बन जाएंगे मूर्धन्य स। तो नी का नी लिखे, विसर्ग बना मूर्धन्य स, बाद में कपट तो हमने लिख दिया कपट, नी जोड़ कपट निष्कपट। यहाँ भी नी जोड़ काम तो हमने नी लिखा, विसर्ग बना आधा मूर्धन्य स, और लास्ट में था कामा तो हमने लिख दिया कामा। नी जोड़ कामा निष्कामा। उसी तरह नी जोड़ फलम निष्फलम, विसर्ग क्या बना मूर्धन्य स। आविह जोड़ कारा आविष्कारा, आविह के बाद विसर्ग था तो विसर्ग क्या बना मूर्धन्य स। लास्ट में कार को हमने सीधे कार लिख दिया। दुह जोड़ कृतम दुष्कृतम, दु के बाद विसर्ग था तो बना मूर्धन्य स, लास्ट में कृतम हमने सीधे कृतम लिख दिया।
चतुः जोर कोना, तो हमने चतु को चतु लिखा, विसर्ग बना मूर्धन्य सा, लास्ट में कोना को कोना। बही जोर कृतम, तो हमने बही को बही लिखा, विसर्ग क्या बना, आधा मूर्धन्य सा, और लास्ट में कृतम को हमने लिख दिया कृतम। बही जोर कृतम बहिष्कृतम। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, बहुत आसान है ना। चलो अब आखिरी सत्व संधि पढ़ते हैं। बच्चों ये आखिरी सत्व संधि और बहुत आसान है। पूर्व पद में क्या होना चाहिए, सिर्फ विसर्ग, सिर्फ विसर्ग, और उत्तर पद में या तो तालव्य स, या तो मूर्धन्य स, या तो दंत स, कोई ना कोई स होना चाहिए। तब क्या होगा, तो बच्चों विसर्ग के बाद जो स होगा हमारा विसर्ग भी उसी का नकल करके वही स बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर विसर्ग के बाद तालव्य स है तो विसर्ग भी क्या बनेगा, तालव्य स। अगर विसर्ग के बाद मूर्धन्य स है तो विसर्ग भी क्या बनेगा, मूर्धन्य स। और अगर विसर्ग के बाद दंत स है तो विसर्ग भी क्या बनेगा, दंत स। और विसर्ग हमेशा आधा व्यंजन बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दुह जोड़ शासन, तो दू को हमने दो लिखा। अब यहाँ पे तालव्य स है तो हमारा विसर्ग भी क्या बनेगा, तालव्य स। दुह जोड़ शासन, दुशासन। नी जोड़ शब्द, तो हमने नी लिखा, विसर्ग, तो यहाँ पे तालव्य स था तो विसर्ग भी क्या बना, तालव्य स। नी जोड़ शब्द निशब्द, यहाँ पे नी जोड़ संधि तो नी को नी लिखा। यहाँ पे दंती स है तो विसर्ग भी क्या बना, दंती स। नी जोड़ संधि निस्संदेह। अच्छा बच्चों, या तो आप इनको स बना दो, या तो फिर आप इधर ऐसे भी लिख सकते हो बिना बदले। अच्छा यहाँ तो मैंने बदल दिया, आप इनको बिना बदले भी लिख सकते हो, या तो दुशासन लिख सकते हैं, या कोई परिवर्तन न के दुशासन। ये दोनों शब्द लिखे जाते हैं और दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो इस प्रकार हमने सत्व संधि के तीनों नियम पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, विसर्ग संधि में एक और नियम है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब तक इसमें से ये वाला शब्द पूछा गया, ये थोड़ा सा यूनिक भी है ना। कई बार तो यही पूछा है कि प्रथमो अध्याय में कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो याद रखना विसर्ग संधि है। चलो मैं थोड़ा पढ़ा दूं। ये नियम क्या कहता है, तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विसर्ग। और विसर्ग से पहले अ हो, यानी कि पूर्व पद में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले किसी स्वर की मात्रा ना हो, मतलब उसमें क्या छुपा होगा, अ छुपा होगा। उत्तर पद में क्या हो, तो उत्तर पद में भी अ हो, मतलब कुछ ऐसा विसर्ग और विसर्ग के आगे भी अ, विसर्ग के पीछे भी अ, जिनके आगे अ, जिनके पीछे अ, है ना। तो तब क्या करेंगे, तो बच्चों जो पूर्व पद वाला विसर्ग, जो विसर्ग है हमारा विसर्ग क्या बन जाता है, ओ बन जाता। कैसे बनता है विसर्ग ओ, ठीक पहले नियम के अनुसार जो मैंने आपको विसर्ग संधि में पहला नियम बताया था। होता है क्या है बच्चों, फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ, अ है, उसके बाद विसर्ग है और फिर यहाँ पे अ है। तो ये विसर्ग ना बन जाता है ऊ, और अ और ऊ में संधि होके क्या बन जाता है, आपने पढ़ा है कि अ और ऊ में संधि होके क्या बनता है, ओ। तो आप सीधे समझ जाना कि अगर विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। मैं थोड़ा मिटा के यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे। विसर्ग क्या लिखे बनेगा, ओ बनेगा। और उत्तर पद वाला जो अ होगा ना बच्चों, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है और यह ऐसा बन जाएगा। आप कहोगे तो एस लग रहा है, कुछ बच्चे कहते हैं ड लग रहा है, लेकिन ये पता है क्या है, अर्ध अ है, आधा अ है। अब तक आपने पढ़ा था कि स्वर संधि का तो कोई तोड़फोड़ नहीं होता है, लेकिन ये संस्कृत का नियम एक्चुअल में लुप्त हो जाता है और लुप्त अ को हम लोग ऐसे लिखते आधा अ। देखो संधि में यहाँ पे विसर्ग है, तीनों में विसर्ग है, इससे पहले किसी स्वर की मात्रा है नहीं, मतलब सब में क्या है, अ है, और यहाँ भी सब में क्या है, अ है। तो ये विसर्ग जो है पहले वाले अ के साथ संधि करके क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगा, और जो बाद वाला अ है ये क्या हो जाएगा, आधा बन जाएगा। तो ये बाद वाला अ यहाँ पे आधा लिखाया। स जोर अवदत सो अवदत, पढ़ते इसको अ ही है। क जोर अयम कोयम, प्रथमा जोर अध्याय प्रथमो अध्याय। तो इस प्रकार बच्चों हमने अपना विसर्ग संधि खत्म कर लिया। अब आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ समास। तब तक हमारा क्लासेस देखते रहिए, मिलेंगे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।